देविका ने अखिल को मारकर छुपाया। उसकी लाश तीर्थ को हुआ कृतिका पर शक। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करेंगे टीवी के पॉपुलर शो सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड के बारे में। क्या नया, क्या खास और क्या धमाकेदार घटनाएं हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब बात करते हैं शो सुमन इंदौरी के आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में। इस एपिसोड में आपको ढेर सारे रोमांचक पल देखने को मिलेंगे, जहां पर एक के बाद एक घटनाएं होती हैं जो दर्शकों को चौंका देती हैं। अब तक इस शो में जो कुछ भी हुआ है वह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि कहानी की शुरुआत आम लगती थी, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ीं, शो ने एक नया मोड़ लिया। अब हम देखेंगे कि देविका, जो अपने मासूम चेहरे और चालाक दिमाग के साथ खेल खेल रही है, अपने किए गए अपराधों से कैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तीर्थ और कृतिका के रिश्ते और शो के अन्य पात्रों की जिंदगियों में भी कई मोड़ आएंगे जो दर्शकों को चौंका देंगे। सुमन इंदौरी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि देविका ने अखिल को मारकर उसे कारपेट के अंदर छुपा दिया है। देविका का यह कदम एक डरावनी साजिश को अंजाम देने की ओर इशारा करता है। अखिल, जो कभी देविका के परिवार का हिस्सा हुआ करता था, अब उसकी हत्या का शिकार बन चुका है। सवाल यह उठता है कि उसने अखिल को क्यों मारा और उसकी लाश को कहाँ छुपाया। यह कोई सामान्य हत्या नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है जो धीरे धीरे पर्दे के सामने आएगी। अब तक देविका की किसी ने भी इस हत्या को लेकर गंभीरता से जांच नहीं की थी, क्योंकि उसके मासूम चेहरे ने सभी को भ्रमित किया था। लेकिन जब तीर्थ घर में आता है तो देविका के हाव भाव पर उसे शक होने लगता है। तीर्थ, जो हमेशा अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहा है, अब इस कृत्य के बारे में सच जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। लेकिन देविका इतनी चालाक है कि वह अपनी हर एक हरकत को छुपाने के लिए एक नया बहाना गढ़ देती है। देविका तीर्थ से कहती है, आप जानते हैं, शादी के बाद घर को सजाने के लिए नए सामान की जरूरत होती है। इस नए कारपेट का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि यह मेरे घर की सजावट के लिए उपयुक्त है। इस पर तीर्थ का जवाब आता है, मुझे कोई नया कारपेट नहीं चाहिए। फिर देविका बहुत चतुराई से कहती है, पति पुराना है तो कारपेट नया होना चाहिए, और वैसे भी यह कारपेट मैं अपनी बहन गट्टू के लिए लेकर आई हूँ ताकि उसकी शादी में इसे इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद नौकर कारपेट को लेकर यह कहते हैं कि यह बहुत भारी लग रहा है, तो देविका गुस्से में आकर कहती है, आप लोग मदद मत कीजिए, इनकी आदत मत बिगाड़िए। फिर भी तीर्थ देविका की बातों को नजरअंदाज कर नौकरों की मदद करता है। वह सोचता है कि देविका को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त उस कारपेट पर टिकी रहती हैं। जैसे ही कारपेट को घर के अंदर लाया जाता है, तीर्थ का शक और बढ़ जाता है। वह यह महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में देविका से यह सवाल नहीं करता। वह जानता है कि देविका एक बहुत ही चालाक महिला है और उसे सीधे तौर पर सवाल करना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन उसका मन अब यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या देविका सच में इतने बड़े कदम उठा सकती है? इसके बाद जैसे जैसे घटना की परतें उधड़ी जाती हैं, देविका का डर और घबराहट और बढ़ जाती है। वह यह महसूस करती है कि उसकी साजिश अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाएगी और तीर्थ किसी भी समय उस कारपेट के अंदर छुपी लाश को देखकर सच्चाई जान लेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या देविका अपने किए गए अपराध को छुपाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्या तीर्थ उस कृत्य का पर्दाफाश करेगा और देविका को उसकी सजा दिलवाएगा? शो में रोमांचक मोड़ अब और तेज हो जाएंगे। देविका के मन में डर है और यह डर उसके हर कदम में दिखाई दे रहा है। वह जानती है कि अगर तीर्थ को यह सच्चाई पता चल गई तो उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी देविका अपनी चालाकी में विश्वास रखती है और उम्मीद करती है कि वह इस मामले से बाहर निकल जाएगी। इसी दौरान कृतिका और देविका के रिश्ते पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या कृतिका को देविका की सच्चाई का पता चलेगा? क्या वह अपनी बहन को माफ कर पाएगी या फिर वह अपने परिवार के लिए कुछ और कदम उठाएगी?
शो में यह सब देखकर दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कृतिका का रुख क्या होगा और वह देविका की साजिश का हिस्सा बनेगी या उससे अलग हो जाएगी। अब आने वाले एपिसोड में एक और अहम सवाल यह है कि अखिल की हत्या का सच कब सामने आएगा। क्या तीर्थ के सवालों के जवाब देविका के लिए परेशानी का कारण बनेंगे? क्या तीर्थ सच्चाई जानने के बाद देविका के खिलाफ कदम उठाएगा या फिर वह उसे माफ कर देगा? आने वाले एपिसोड में दर्शक यह भी देखेंगे कि क्या देविका अपनी चालों में सफल रहेगी या फिर वह अपने किए गए अपराध के लिए सजा पाएगी। इसके अलावा शो में रिश्तों के जटिल पक्षों को और भी गहराई से दिखाया जाएगा। किसे किसके बारे में क्या पता चलता है और कौन किसे समझता है। सुमन इंदौरी के सभी पात्र एक दूसरे के साथ रिश्तों के उलझे हुए ताने बाने में फंसे हुए हैं। हर किरदार की अपनी कहानी है और शो के अगले एपिसोड में आपको इन कहानियों का और गहराई से पता चलेगा। कुल मिलाकर सुमन इंदौरी का यह एपिसोड दर्शकों के लिए ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आएगा। शो की यह नई दिशा बहुत दिलचस्प और रोमांचक होगी। आने वाले एपिसोड में देविका की साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा